जल ही जीवन है। इस प्रकार का स्लोगन बहुत आपने देखा होगा, सुना होगा और जल बचाने के लिए कई प्रकार का जो है उपाय करते हुए भी आपने देखा होगा। चाहे ग्रामीण हो, शहरवासी हो या फिर सरकारी व्यवस्थाओं के तहत हो। तो इसी क्रम में जो है हम जो व्यवस्था का बात कर रहे हैं, तो इसी क्रम में आज हम जल संचय जहाँ का जो एक उपाय किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं यहाँ पहुँचा हूँ और नदी के किनारे हूँ, ये ग्रामीण क्षेत्र है। मुरू प्रखंड पड़ता है खूंटी जिले का। तो हम यहाँ कुछ देखे, हमको बहुत अच्छा लगा कि यहाँ एक जो है तरीका अपनाया गया है। जिससे कि जल नदी जैसे सूख जाता है तो जो उस तरीका जो अपनाया गया है उसके तहत आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे भी, वो जब तरीका अपनाया जाता है तो जल जो है, पानी जो है जम जाता है और अच्छा देखिए पानी यहाँ भरा लबालब भर गया है और भर जाता है। तो इसका जो शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं, वो खूंटी जिले के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो कि इस प्रकार का जो उनके मन में सोच आया कि पानी जो हम बचाएँ, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी कैसे लोगों को मिले, चूँकि पानी का बहुत किल्लत होता है, आप भी जानते होंगे, आप ज हमें देख रहे हैं, आप अपने क्षेत्र का जो है समस्या महसूस कर सकते होंगे पानी से संबंधित। तो उनके मन में एक ख़्याल आया कि एक क्यों ना ऐसा हो कि नदी में जो है जो पानी रिसते रहता है दिन भर, कोई ऐसा उपाय करे कि वही पानी नदी में लबालब भर जाए और लोगों को आसानी से मिल पाए। इसके अलावे चाहे जंगली जीव हो, पक्षी हो या कोई भी वन्य प्राणी हो या फिर पालतू पशु हो, उन्हें आसानी से पानी मिल जाए। इसके अलावा किसानों को तो आसानी से मिल ही जाता है। साथ ही अगल-बगल के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ भी जो जैसे कुआँ है या फिर चापानल है, गाँव में होता है, तो उसका जलस्तर भी अच्छा हो जाता है। तो चलिए हम देर नहीं करते, हम उनसे मिलवाते हैं जिनके मन में इस प्रकार का ख़्याल आया, जिनके प्रयास से आज देखिए पानी लबालब यहाँ भरा है। चलिए तो हम मिलते हैं अजय शर्मा जी से। नमस्कार। नमस्कार। ये जो है पानी आपका ही ये देन है, आपके मन में कैसे ये सोच आया, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ये बताइए कि जैसे हम अभी बहुत कुछ बता दिए, आप सबसे पहले ये बताइए आपके मन में ये ख़्याल कैसे आया कि पानी को रोका जाए इस तरह से? दरअसल खूंटी जिले के हर एक इलाके में मैंने जल संकट को देखा है और हमारे साथ जो टीम काम कर रही है, वो भी इससे वाकिफ़ है। हम लोग जल संकट को देखने के बाद कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, जिसमें जिले हम लोग 5-7 लोग मिलके एक संस्था बनाया। क्योंकि किसी भी काम करने के लिए एक आधार चाहिए होगा और इसलिए हम लोग सेवा वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक संस्था बनाए, जिसमें सविता सांगा फाउंडर थी और उसके बाद निखिल कुमार, शकील पासा, देवा हस्सा, उमेश कुमार जैसे लोग, सुशील सोय, एक सिद्धार्थ गुप्ता जो जिन्होंने बाहर से सपोर्ट किया। हम लोग सब मिल बैठ के तय किए कि ये जल संकट को कैसे दूर किया जाए। तो हम लोग पहले एक आधार बनाने के लिए एक संस्था का गठन किया, जिसका निबंधन कराया। कराने के बाद हम लोग बाँध को, जो आदिवासियों की परंपरा है, जो पत्थर से बाँध बनाया करते थे, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग पत्थर की जगह बोरा से बाँध बनाना शुरू किए। आदिवासियों के पूर्वज जिस तरह से जल संरक्षण के लिए बाँध बनाते थे, समय के साथ लोग भूल चुके थे उस चीज़ को और उनको दोबारा याद दिलाया गया कि हम लोग इस तरह से पानी रोका जाता था पहले। हम लोग पत्थर की जगह सीमेंट की बोरियों में बालू भर के हम लोग बाँध बनाएँगे। और बाँध बनाने का जो पहले जो तरीका था आदिवासियों का, कि पूरा गाँव मदद से बनाता था, सारे लोग एक साथ मिलके, जिसको श्रमदान कहते हैं। उसी मदद परंपरा को हम लोग फिर से लेके आए, ग्राम सभाओं में गए। हम लोग 300-400 ग्राम सभाएँ अभी तक कर चुके हैं और बोरी बाँध का निर्माण करना शुरू किए। अब तक बोरी बाँध में 17,000 से ज़्यादा आदमी श्रमदान कर चुका है और जिले भर में सेवा वेलफेयर सोसाइटी, जिला प्रशासन और क्षेत्र की ग्राम सभाओं के माध्यम से 275 से ज़्यादा बाँध हम लोग अभी तक बना चुके हैं। और हम लोग तो बनाए, हम लोगों का एक उद्देश्य था जो पूरा होता नज़र आ रहा है, कि बाँध बना हर बार हम नहीं बनाएँगे, गाँव वाले आप खुद सीख लें और आप खुद से भी बनाएँ। और आज इसका परिणाम है कि 200 से ज़्यादा बाँध गाँव के लोगों ने खुद से बनाया है। उसमें हम लोगों का कोई योगदान नहीं है। गाँव जल संचयन करना सीख जाए, जल संरक्षण सीख जाए और कैसे बाँध बनाना है ये सीख जाए, जहाँ मदद की ज़रूरत होगी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से ज़िले में एक बयार बही है और तब जब देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 101 कड़ी में खूंटी की बोरी बाँध की प्रशंसा की, तो ज़िले भर में लोगों में एक उत्साह का संचार हुआ है
उन सारे लोगों में जो लोग तपती दोपहरिया में भी यहाँ पर खड़ा होकर के और बोरा बांध बनाने का काम किया, पानी बचाने का काम किया। आज हम लोग जान रहे हैं इस बात को कि खूंटी जिले के ही कई ऐसे गांव है, हितडी है, कुइल है, जहां पानी की काफ़ी किल्लत है। इवन भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातों में भी पानी की दिक्कत है। आज गाँव की महिलाएं 10 दिन 15 दिन से स्नान नहीं कर पा रही, सिर्फ इसलिए कि उनके गांव में पानी नहीं है। और इस पानी को लेके आज सिर्फ बोरी बांध ही नहीं, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से कल ही खूंटी के डीसी साहब ने कहा है कि 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। यहाँ जो वनों की कटाई हुई है, उस जंगल की कटाई को रोकने की ज़रूरत है और इसकी जिम्मेदारी ग्राम सभा पर है। यहाँ जो अवैध बालू का उत्खनन होता है, उस पर भी ग्राम सभा को लगाम लगाने की ज़रूरत है। आज जो हम लोग बोरी बांध बनाया है, इस बोरी बांध के माध्यम से गाँव के लोगों का नदी से एक जुड़ा हुआ है। गाँव के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के मिट्टी के, यहाँ के बालू को, यहाँ के पानी को जब स्पर्श करते हैं तो उनको नदी से प्यार हो जाता है। और जब किसी को किसी से प्यार होता है तो उसको बचाने के लिए वो किसी हद तक जा सकता है। और यही कारण है कि अब गाँव के लोगों को नदी से प्यार हो रहा है और अवैध बालू का जो खनन होता था, उस खनन को रोकने का काम खुद ग्राम सभा करने लगी है। और इस आज बालू का भी उठाव हम लोग देख सकते हैं, इस आस-पास में से कम बालू का उठाव नहीं हो रहा है। तो ऐसे हम नदी को बचा सकते हैं, वृक्षारोपण करके बचा सकते हैं, पानी को बचाने का हर उपाय करके पानी को बचाना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में खूंटी जिले में प्यास से लोगों के मरने की खबर भी आ सकती है। कब से ये अभियान आपके द्वारा हम आपके लोग समिति इसको के द्वारा 2019 से स्टार्ट किए थे। शुरू में 20-25 बांध बनाने के बाद हम लोग जिला प्रशासन के साथ काम स्टार्ट किए, तो जिला प्रशासन ने हम लोगों को आंशिक मदद दिया। जिला प्रशासन महज 2000 रुपया दिया करती थी बांध का, जिससे हम लोग पूरे गाँव को खाना भी खिलाते थे, बोरा भी जुगाड़ करते थे और खुद से भी काम करते थे। हमारा भी आने-जाने का खर्च होता था, बट सामुदायिक प्रयास है ये, जहाँ पैसा घटता है, वहाँ ग्राम सभा पैसा मिलाता है। 2019 से लेकर अब तक मतलब हर एक साल चूँकि पानी आने से बह जाता होगा, हर साल आप कितने बांध बना लेते हैं? हर साल 60, 70, 80, 90 बांध तक कम से कम इतना बन जाता है। इस साल अभी तक हम लोग 55 से ज़्यादा बांध बना चुके हैं। जिला प्रशासन का जो सहयोग आप बता रहे हैं, आंशिक सहयोग, उसके अलावा कभी-कभी हम लोगों ने या आपके खबरों में भी देखे कि उपायुक्त महोदय खुद आते हैं, बोरी उठाते हैं और बांध बनाते हैं। बिल्कुल, किस बिल्कुल। प्रकार से जिले के सहयोग है? तमाम अधिकारी यहाँ पर गृह मंत्रालय भारत सरकार के अवर सचिव प्रवीण वशिष्ठ हो या ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके नीलकंठ मुंडा, जिले के उपायुक्त शशि रंजन, डीडीसी नीतीश कुमार, एसडीएम अनिकेत सचान, एसपी अमन कुमार, ये सारे लोग जब बांध का निर्माण होता है तो आते हैं और ग्रामीणों का उत्साहवर्धन करते हैं। उनके आने से गाँव वालों का उत्साह और बढ़ता है। और ये जब अधिकारी आते हैं तो गाँव के लोगों को बताते हैं कि इसका क्या महत्व है, क्यों हमको करना चाहिए। ये सारी बातें बताते हैं और अधिकारी जब गाँव में आते हैं तो बोरी बांध के अलावा और भी गाँव की जो समस्या है उसको गाँव के लोग डीसी के पास रखते हैं, तो उसका समाधान भी होता है। अभी जैसा मैंने बताया कि यहाँ के बोरी बांध को देखने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 5 एचपी का जो सोलर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम दिया है, उससे इस आस-पास की जितने भी ज़मीन है वो सिंचित होंगे। यहाँ जो बंजर दिखाई पड़ रहा है, हमको लगता है आने वाले साल यहाँ हरियाली नज़र आएगी। तो इसके अलावे जैसे कि इस बोरी बांध का जो चर्चा है राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, प्रधानमंत्री के द्वारा चर्चा हुआ। भविष्य में आप इसे किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? हम जैसा पहले बता चुके हैं कि अब तक 17,000 से ज़्यादा लोग श्रमदान कर चुके हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, गाँव के लोगों को इस अभियान से जोड़ना और गाँव के लोग जब आगे आएँगे, तो वो लोग खुद से इसको बनाए। ये एक हम लोग इसका नाम शुरू में दिए थे, जनशक्ति से जलशक्ति अभियान। बाद में उसी का एक पार्ट है नदी बचाओ अभियान। तो ये जनशक्ति के बल पर ही हम लोग जल संचयन करने का काम करेंगे और इसमें सब लोग मनोबल बढ़ा रहा है। चाहे सीआरपीएफ हो या जिला पुलिस हो, उनके जवान भी आके श्रमदान करते हैं यहाँ पर। मैंने एक वास्तव में कहा जाए हर तबके के लोग, अभी चर्चा ये भी हो रही कि खूंटी प्रेस क्लब के भी पत्रकार किसी दिन एक दिन बोरी बांध में श्रमदान करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो सब हर तबके के डीएवी स्कूल, बिरसा कॉलेज सारे लोग इच्छा जता रहे हैं कि वो भी एक दिन जाकर के श्रमदान करेंगे। तो ये हर आदमी का आंदोलन है। बोरी बांध सिर्फ बोरी बांध नहीं है, ये पानी के लिए एक आंदोलन है जो आज हम लोग को चलाना ही पड़ेगा, अन्यथा कल भीषण
जल संकट हम लोगों को झेलना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। जिस प्रकार से कि आप देख पा रहे होंगे हम चूँकि खूंटी से हैं, तो हम खूंटी का हाल बता दें कि खूंटी के शहरी क्षेत्रों में भी जिस प्रकार से जल संकट होता है कि कभी-कभी नगर कभी-कभी जो है शहरी क्षेत्रों में टैंकर से पानी सप्लाई देना पड़ता है। जल नल योजना हालाँकि अब तक सफल नहीं हो पाया है। इसके अलावे और भी जो जल स्रोत है वो भी सूख जाता है, जिसके चलते टैंकर मँगाना पड़ता है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल संकट उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इस अभियान से आप समझ सकते हैं कि देखिए, एक छोटा-सा बोरी बाँध बनाने के बाद अब लबालब पानी भरा हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जून-जुलाई का महीना है और नदी बिल्कुल सूख जाता है इस महीने में। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बरसात का मौसम है और पानी अभी देखिए नदी में भरा हुआ है। ये नदी यही नदी नहीं बल्कि जो भी इस प्रकार से इस क्षेत्र का नदी है वो सूख जाता है और सूख जाने से क्या है कि उसमें एक भी बूँद पानी नहीं रहता। हालाँकि पानी जो रिश्ते रहता है, तो अगर जिस प्रकार से अभी हम अजय शर्मा जी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ये बोरी बाँध बना दिए। अगर इसी प्रकार से जिले भर में बोरी बाँध बना दिया जाए जिस-जिस जगह पर ऐसा स्थिति है, तो वहाँ पानी जो रिश्ते रहता है, वो एकत्रित होता है और इसी प्रकार से भर जाता है। तो कहीं न कहीं जल संकट से ये जो है निदान पाया जा सकता है। तो चलिए अगर इस प्रकार का बोरी बाँध निर्माण में हम लोगों को जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि जिले का जो है जितने भी पत्रकार लोग हैं यानी प्रेस क्लब उसमें जिसमें कि हम भी हैं, तो जिस दिन हमें मौका मिला तो हम खुद से भी बोरी बाँध निर्माण में अपना जो है योगदान देंगे और वहाँ से आपको दिखाएँगे कि किस प्रकार से बोरी बाँध का निर्माण किया जाता है, कैसे बाँध बनाया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।